15वां अध्याय। कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग सिधारना। सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्री कृष्ण के विरह से क्रुश हो रहे थे। उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनकी विषादग्रस्त मुद्रा देखकर उसके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं करते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा दी। शोक से अर्जुन का मुख और हृदय कमल सूख गया था, चेहरा फीका पड़ गया था। वे उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर न दे सके। श्री कृष्ण की आंखों से ओझल हो जाने के कारण वे बढ़ी हुई प्रेम जनित उत्कंठा से परवश हो रहे थे। रथ हाँकने, टहलने आदि के समय भगवान ने उनके साथ जो मित्रता, अभिन्न हृदयता और प्रेम से भरे हुए व्यवहार किए थे, उनकी याद पर याद आ रही थी। बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक का वेग रोका और हाथ से नेत्रों के आंसू पोंछे। फिर रूंधे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहा। अर्जुन बोले, महाराज, मेरे ममेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया। जैसे शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से ही संसार अप्रिय दिखने लगता है। उनके आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए कामोन्मत्त राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया। धनुष पर बाण चढ़ाकर मत्स्य वेद किया और इस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया था। उनकी सनिधि मात्र से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीतकर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान कर दिया और मैं दानों के निर्माण की हुई अलौकिक कला कौशल से युक्त मायामयी सभा प्राप्त की और आपके यज्ञ में सब ओर से आकर राजाओं ने अनेक प्रकार की भेंटें समर्पित की। 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेन ने ही उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया था। तदनंतर उन्हीं भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया जिनको जरासंध ने महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था। उन सब राजाओं ने आपके यज्ञ में अनेकों प्रकार के उपहार दिए थे। महारानी द्रौपदी राजसूय यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए अपने उन सुंदर केशों को, जिन्हें दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया था, बिखेर कर तथा आंखों में आंसू भरकर जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, तब उन्होंने उसके सामने उसके उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन धूर्तों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गई और उन्हें अपने केश अपने हाथों खोल देने पड़े। वनवास के समय हमारे वैरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों को साथ बिठाकर भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा ने भी हमें दुस्तर संकट में डाल दिया था। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाक की एक पत्ती का ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की। उनके ऐसा करते ही नदी में स्नान करती हुई मुनि मंडली को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या, सारी त्रिलोक ही तृप्त हो गई है। उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया तथा उन्होंने मुझको अपना पाशुपत नामक अस्त्र दिया। साथ ही दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र मुझे दिए। और तो क्या, उनकी कृपा से मैं इसी शरीर से स्वर्ग में गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आधे आसन पर बैठने का सम्मान प्राप्त किया। उनके आग्रह से जब मैं स्वर्ग में ही कुछ दिनों तक रह गया, तब इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरी इन्हीं गांडीव धारण करने वाली भुजाओं का निवात कवच आदि दैत्यों को मारने के लिए आश्रय लिया। महाराज, ये सब जिनकी महती कृपा का फल था, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आज ठग लिया। महाराज, कौरवों की सेना भीष्म, द्रोण आदि अजय महामत्स्यों से पूर्ण अपार समुद्र के समान दुस्तर थी, परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर सवार हो मैं उसे पार कर गया। उन्हीं की सहायता से आपको याद होगा, मैंने शत्रुओं से राजा विराट का सारा गोधन तो वापिस ले ही लिया, साथ ही उनके सिरों पर से चमकते हुए मणिमय मुकुट तथा अंगों के अलंकार तक छीन लिए थे। भाई जी, कौरवों की सेना भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य तथा अन्य बड़े बड़े राजाओं और क्षत्रिय वीरों के रथों से शोभायमान थी। उनके सामने मेरे आगे आगे चलकर वे अपनी दृष्टि से ही उन महारथी युद्धपतियों की आयु, मन, उत्साह और बल को छीन लिया करते थे। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ और बाहलिक आदि वीरों ने मुझ पर अपने कभी न चूकने वाले अस्त्र चलाए थे, परंतु जैसे हिरण्यकशिपु आदि दैत्यों के अस्त्र शस्त्र भगवत भक्त प्रहलाद को स्पर्श नहीं करते थे, वैसे ही उनके शस्त्रास्त्र मुझे छू तक नहीं सके। ये श्री कृष्ण के भुज दंडों की छत्र छाया में रहने का ही प्रभाव था। श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आप तक को दे डालने वाले उन भगवान को मुझ दुर्बुद्धि ने सारथी तक बना डाला। आह, जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे और मैं रथ से उतरकर पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर
प्रहार न कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। महाराज माधव के उन्मुक्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे एवं हृदय स्पर्शी वचन और उनका मुझे पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरुनंदन आदि कहकर पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देते हैं। सोने, बैठने, टहलने और अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने तथा भोजन आदि करने में हम प्राय एक साथ रहा करते थे। किसी किसी दिन मैं व्यंग से उन्हें कह बैठता, मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी वो महापुरुष अपनी महानुभावता के कारण जैसे मित्र अपने मित्र का और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, उसी प्रकार मुझ दुर्बुद्धि के अपराधों को सह लिया करते थे। महाराज जो मेरे सखा, प्रिय मित्र नहीं मेरे हृदय ही थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया हूँ। भगवान की पत्नियों को द्वारका से अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया और मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। वही मेरा गांडीव धनुष है, वही बाण है, वही रथ है, वही घोड़े हैं और वही मैं रथी अर्जुन हूँ, जिसके सामने बड़े बड़े राजा लोग सर झुकाया करते थे। श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में नहीं के समान सार शून्य हो गए। ठीक उसी तरह जैसे भस्म डाली हुई आहुति, कपट भरी सेवा और उसर में बोया हुआ बीज व्यर्थ हो जाता है। राजन, आपने द्वारकावासी अपने जिन सुहृद संबंधियों की बातें पूछी है, वे ब्राह्मणों के शापवश मोहग्रस्त हो गए और वारुणी मदिरा के पान से मदोन्मत्त होकर अपरिचितों की भांति आपस में एक दूसरे से भिड़ गए और घूंसों से मारपीट करते सब के सब नष्ट हो गए। उनमें से केवल 4-5 ही बचे हैं। वास्तव में यह सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है कि संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। राजन, जिस प्रकार जलचरों से बड़े जंतु छोटों को, बलवान दुर्बलों को एवं बड़े और बलवान भी परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अतिशय बली और बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार कराया। तत्पश्चात यदुवंशियों के द्वारा ही एक से दूसरे यदुवंशियों का नाश कराकर पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी, वे देश, काल और प्रयोजन के अनुरूप तथा हृदय के ताप को शांत करने वाली थी। स्मरण आते ही वे हमारे चित्त का हरण कर लेती हैं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्त वृत्ति अत्यंत निर्मल और प्रशांत हो गई। उनकी प्रेममयी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अहर्निश चिंतन से अत्यंत बढ़ गई। भक्ति के वेग ने उनके हृदय को मत कर उसमें से सारे विकारों को बाहर निकाल दिया। उन्हें युद्ध के प्रारंभ में भगवान के द्वारा उपदेश किया हुआ गीता ज्ञान पुनः स्मरण होया, जिसकी काल के व्यवधान और कर्मों के विस्तार के कारण प्रमादवश कुछ दिनों के लिए विस्मृति हो गई थी। ब्रह्मा ज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई। द्वैत का संशय निवृत्त हो गया। सूक्ष्म शरीर भंग हुआ। वे शोक एवं जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वथा मुक्त हो गए। भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के संहार का वृत्तांत सुनकर निश्चल मति युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों के नाश और भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु रूप संसार से अपना मुंह मोड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था, उसका वैसे ही परित्याग कर दिया, जैसे कोई कांटे से कांटा निकालकर फिर दोनों को फेंक दे। भगवान की दृष्टि में दोनों ही समान थे। जैसे वह नट के समान मत्स्यादि रूप धारण करते हैं और फिर उनका परित्याग कर देते हैं, वैसे ही उन्होंने जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया था, उसे त्याग भी दिया। जिनकी मधुर लीलाएं श्रवण करने योग्य हैं, उन भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य के से शरीर से इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया, उसी दिन विचारहीन लोगों में अधर्म में फंसने वाला कलयुग आधम का। महाराज युधिष्ठिर से कलयुग का फैलना छिपा ना रहा। उन्होंने देखा देश में, नगर में, घरों में और प्राणियों में लोभ, असत्य, छल, हिंसा आदि अधर्मों की बढ़त हो गई है। तब उन्होंने महाप्रस्थान का निश्चय किया। उन्होंने अपने विनयी पौत्र परीक्षित को, जो गुणों में उन्हीं के समान थे, समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषिक्त किया। उन्होंने मथुरा में शूर सेनाधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक किया। इसके बाद समर्थ युधिष्ठिर ने प्रजापत्य यज्ञ करके आहवनीय आदि अग्नियों को अपने में लीन कर दिया, अर्थात गृहस्थाश्रम धर्म से मुक्त होकर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। युधिष्ठिर ने अपने सब वस्त्राभूषण आदि वहीं छोड़ दिए एवं ममता और अहंकार से रहित होकर समस्त बंधन काट डाले। उन्होंने दृढ़ भावना से वाणी को मन में, मन को प्राण में, प्राण को अपान में और अपान को उसकी क्रिया के साथ मृत्यु में तथा मृत्यु को पंचभूत में शरीर में लीन कर दिया। इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उन्होंने उससे त्रिगुणा में मिला दिया। त्रिगुण के मूल प्रकृति में, सर्व कारण रूपा प्रकृति को आत्मा में और
आत्मा को अविनाशी ब्रह्मा में विलीन कर दिया। उन्हें यह अनुभव होने लगा कि यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच ब्रह्मा स्वरूप है। इसके पश्चात उन्होंने शरीर पर चीर वस्त्र धारण कर लिया, अन्न जल का त्याग कर दिया, मौन ले लिया और केश खोलकर बिखेर लिए। वे अपने रूप को ऐसा दिखाने लगे जैसे कोई जड़, उन्मत्त या पिशाच हो। फिर वे बिना किसी की बाट देखे तथा बहरे की तरह बिना किसी की बात सुने घर से निकल पड़े। हृदय में उस पर ब्रह्मा का ध्यान करते हुए, जिसको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं होता, उन्होंने उत्तर दिशा की यात्रा की, जिस ओर पहले बड़े बड़े महात्मा जन जा चुके हैं। भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने भी देखा कि जब पृथ्वी में सभी लोगों को अधर्म के सहायक कलयुग ने प्रभावित कर डाला है, इसीलिए वे भी श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने जीवन के सभी लाभ भली भांति प्राप्त कर लिए थे, इसलिए यह निश्चय करके कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही हमारे परम पुरुषार्थ हैं, उन्होंने उन्हें हृदयगण में धारण किया। पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान से भक्ति भाव मढ़ाया। उनकी बुद्धि सर्वथा शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के उस सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में अनन्य भाव से स्थिर हो गई, जिसमें निष्पाप पुरुष ही स्थिर हो पाते हैं। फलतः उन्होंने अपने विशुद्ध अंतकरण से स्वयं ही वह गति प्राप्त की, जो विषयासक्त दुष्ट मनुष्यों को कभी प्राप्त नहीं हो सकती। संयमी एवं श्री कृष्ण के प्रेमावेश में मुग्ध भगवान में विदुर जी ने भी अपने शरीर को प्रभास क्षेत्र में त्याग दिया। उस समय उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ वे अपने लोक यमलोक को चले गए। द्रौपदी ने देखा कि अब पांडव लोग निरपेक्ष हो गए हैं, तब वे अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करके उन्हें प्राप्त हो गई। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की इस परम पवित्र और मंगलमयी कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है, वो निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष प्राप्त करता है। 16वां अध्याय, परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था, वास्तव में वह सभी महान गुण उनमें विद्यमान थे। उन्होंने उत्तर की पुत्री रावती से विवाह किया, जिससे उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए, तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेघ यज्ञ किए, जिनमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग का राजा का भेष धारण करके एक गाय और बैल के जोड़ों को ठोकरों से मार रहा है। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया। शौनक जी ने पूछा, महाभाग्यवान सूत जी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया, मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी था तो वह अधम शूद्र ही, जिसने गाय को लात से मारा था। यदि यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके चरण कमलों के मकरंद रस का पान करने वाले रसिक महानुभावों से संबंध रखता हो तो अवश्य कहिए। दूसरी व्यर्थ की बातों से क्या लाभ, उनमें तो आयु व्यर्थ नष्ट होती है। प्यारे सूत जी, जो लोग चाहते तो मोक्ष हैं, परंतु अल्प आयु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आवाहन करके उन्हें यहाँ शांति कर्म में नियुक्त कर दिया गया है। जब तक यमराज यहाँ इस कर्म में नियुक्त हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोक के जीव भी भगवान की सुधा तुल्य लीला कथा का पान कर सकें, इसलिए महर्षियों ने भगवान यम को यहाँ बुलाया है। एक तो थोड़ी आयु और दूसरे कम समझ, ऐसी अवस्था में संसार के मंद भाग्य विषयी पुरुषों की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है। नींद में रात और व्यर्थ के कामों में दिन। सूत जी ने कहा, जिस समय राजा परीक्षित कुरुजांगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। इस समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु यह सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ लगा, वे उतने दुखी नहीं हुए। इसके बाद युद्धवीर परीक्षित ने धनुष हाथ में ले लिया। वे श्याम वर्ण के घोड़ों से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी। उन्होंने भद्राश्व, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु और किम पुरुष आदि सभी वर्षों को जीतकर वहां के राजाओं से भेंट ली। उन्हें उन देशों में सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का सुयश सुनने को मिला। उस यशोगान से पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती थी। इसके साथ ही उन्हें यह भी सुनने को मिलता था कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार उनकी रक्षा की थी। यदुवंशी और पांडवों में परस्पर कितना प्रेम था तथा पांडवों की भगवान श्री कृष्ण में कितनी भक्ति थी। जो लोग उन्हें ये चरित्र सुनाते,
उन पर महामना राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न होते। उनके नेत्र प्रेम से खिल उठते। वे बड़ी उदारता से उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और मणियों के हार उपहार स्वरूप में देते। वे सुनते कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम पर वश होकर पांडवों के सारथी का काम किया, उनके सभासद बने, यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की। उनके सखा तो थे ही, दूत भी बने। वे रात को शस्त्र ग्रहण करके वीरासन से बैठ जाते और शिविर का पहरा देते। उनके पीछे पीछे चलते, स्तुति करते तथा प्रणाम करते। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया। तब परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और भी बढ़ जाती। इस प्रकार वे दिनों दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। उन्हीं दिनों उनके शिविर से थोड़ी ही दूर पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वो मैं आपको सुनाता हूँ। धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। पुत्र की मृत्यु से दुखनी माता के समान उसके नेत्रों से आंसुओं के झरने झर रहे थे। उसका शरीर श्रीहीन हो गया था। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा। धर्म ने कहा, कल्याणी, कुशल से तो हो ना? तुम्हारा मुख कुछ मलिन हो रहा है, तुम श्रीहीन हो रही हो। मालूम होता है तुम्हारे हृदय में कुछ न कुछ दुख अवश्य है। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश में चला गया है जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही हो कि अब इसके 3 पैर टूट गए हैं, एक ही पैर रह गया है? संभव है तुम अपने लिए शोक कर रही हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती, अथवा उस प्रजा के लिए भी जो वर्षा न होने के कारण अकाल एवं दुर्भिक्ष से पीड़ित हो रही है। देवी, क्या तुम राक्षस शरीर के मनुष्यों के द्वारा सताई हुई आरक्षित स्त्रियों एवं आर्त बालकों के लिए शोक कर रही हो? संभव है विद्या आप कुकर्मी ब्राह्मणों के चंगुल में पड़ गई है और ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने लगे हैं और इसी का तुम्हें दुख हो। आज के नाम मात्र के राजा तो 16 आने कलयुगी हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ डाला है। क्या तुम उन राजाओं या देशों के लिए शोक कर रही हो? आज की जनता खान पान, वस्त्र, स्नान और स्त्री सहवास आदि में शास्त्रीय नियमों का पालन न करके स्वेच्छाचार कर रही है। क्या इसके लिए तुम दुखी हो? माँ पृथ्वी, अब समझ में आया। हो न हो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए ही अवतार लिया था और ऐसी लीलाएं की थी जो मोक्ष का भी अवलंबन है। अब उनकी लीला स्मरण कर लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। देवी, तुम तो धन रत्नों की खान हो। तुम अपने क्लेश का कारण, जिससे तुम इतनी दुर्बल हो गई हो, मुझे बतलाओ। मालूम होता है बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले काल ने देवताओं द्वारा वंदनीय तुम्हारे सौभाग्य को छीन लिया है। पृथ्वी ने कहा, धर्म, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वो सब स्वयं जानते हो। जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने 4 चरणों से युक्त थे, जिनमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, क्षम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपरति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव और निरहंकारता, ये 39 अप्राकृत गुण तथा महत्वाकांक्षी पुरुषों के द्वारा वांछनीय शरणागत वत्सलता आदि और भी बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं। एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते। उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपनी लीला संवरण कर ली और ये संसार पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया। ये देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है। अपने लिए, देवताओं में श्रेष्ठ तुम्हारे लिए, देवता, पितर, ऋषि, साधु और समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही हूँ, जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे। वही लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों की सुभग छत्र छाया का सेवन करती हैं, उन्हीं भगवान के कमल, वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त श्री चरणों से विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था और मेरी तीनों लोकों से बढ़कर शोभा हुई थी। परंतु मेरे सौभाग्य का अंत हो गया। भगवान ने मुझ अभागिन को छोड़ दिया। मालूम होता है मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था, इसीलिए उन्होंने मुझे यह दंड दिया है। तुम अपने 3 चरणों के कम हो जाने से मन ही मन कूढ़ रहे थे, अतः अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने ही अंदर पुनः सब अंगों से पूर्ण एवं स्वस्थ कर देने के लिए वे अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए और मेरे बड़े भारी भार को, जो असुर वंशीय राजाओं की सैकड़ों अक्षौहिणियों के रूप में था, नष्ट कर डाला। क्योंकि वे परम स्वतंत्र थे, जिन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन, मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा
आदि मधुमयी मानिन्यों के मन के साथ धीरज को भी छीन लिया था और जिनके चरण कमलों के स्पर्श में निरंतर आनंद से पुलकित रहती थी, उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विरह भला कौन सह सकती है। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय राजर्षि परीक्षित पूर्व वाहिनी सरस्वती के तट पर आ पहुंचे। 17वां अध्याय, महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए है और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ना हो। वो कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था तथा शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। धर्मोपयोगी दूध, घी आदि हविष्य पदार्थों को देने वाली यह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों के ठोकर खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। एक तो वो स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा, अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है। तूने नट की भांति वेश तो राजा का सा बना रखा है, परंतु कर्म से तो शूद्र जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी है, अतः वध के योग्य है। उन्होंने धर्म से पूछा, कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, 3 पैर न होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं। ये देखकर मुझे बड़ा कष्ट होता है। बतलाइए, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता हैं? अब ये भूमंडल कुरुवंशी नरुपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखे। धेनुपुत्र, अब आप शोक ना करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाए। गौ माता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूं, अब आप रोएं नहीं, आपका कल्याण हो। देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मतवाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। राजाओं का परम धर्म यह है कि वे दुखियों का दुख दूर करें। यह महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अभी से मार डालूंगा। सुरभि नंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी ना हो। वृषभ, आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है? जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे वो कहीं भी रहे, मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। जो दंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वो चाहे साक्षात देवता ही क्यों ना हो, मैं उसकी बाजू बंद से विभूषित भुजा को काट डालूंगा। बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्रानुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है। धर्म ने कहा, राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं। आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया था। नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। किन्हीं किन्हीं का ऐसा ही निश्चय है कि दुख का कारण ना तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और ना वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। राजर्षि, अब इनमें कौन सा मत ठीक है, ये आप अपनी बुद्धि से ही विचार लीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषि श्रेष्ठ शौनक जी, धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांतचित्त होकर उनसे कहा। परीक्षित ने कहा, धर्म का तत्व जानने वाले वृषभदेव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप ऋषभ के रूप में स्वयं धर्म है। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया है कि अधर्म करने वाले को जो नरकादि प्राप्त होते हैं, वे ही चुगली करने वाले को भी मिलते हैं। अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। धर्मदेव, सतयुग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश, गर्व, आसक्ति और मत से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका 4था चरण केवल सत्य ही बचा है। उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। यह गौ माता साक्षात पृथ्वी है। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और ये उनके राशि राशि सौंदर्य बिखेरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी। अब ये उनसे बिछुड़ गई हैं। ये साध्वी अभागिन के समान नेत्रों में जल भरकर ये चिंता कर रही हैं कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही ही शूद्र मुझे भोगेंगे। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप
कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग ताड़ गया कि ये तो अब मुझे ही मार डालना चाहते हैं, अतः झटपट उसने अपने राज चिन्ह उतार डाले और भय विवल होकर उनके चरणों में अपना सर रख दिया। परीक्षित बड़े यशस्वी, दीन वत्सल और शरणागत रक्षक थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों पर पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, अपितु हंसते हुए उससे कहा। परीक्षित बोले, जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की बढ़ती हो रही है। अतः धर्म के साथ ही इस ब्रह्माव्रत में तू एक क्षण के लिए भी नहीं ठहरना, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर है और बाहर एक रस स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। सूत जी कहते हैं, परीक्षित की आज्ञा सुनकर कलयुग सिहर उठा। यमराज के समान मारने के लिए उद्धत हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित से वह बोला। कली ने कहा, सार्वभौम, आपकी आज्ञा से जहां कहीं भी मैं रहने को विचार करता हूं वहीं देखता हूं कि आप धनुष पर बांध चढ़ाए खड़े हैं। धार्मिक शिरोमणे, आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहां मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर रह सकूं। सूत जी कहते हैं, कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित उसे 4 स्थान दिए। दूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार का धर्म निवास करते हैं। उसने और भी स्थान मांगे, तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान, सुवर्ण, धन दिया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए: झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसलिए आत्म कल्याणकामी पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजावर्ग के लौकिक नेता और धर्मोपदेष्टा गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए। राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ रूप धर्म के 3 चरण, तपस्या, शौच तथा दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। वे ही महाराजा परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था, विराजमान है। ये परम यशस्वी सौभाग्य भाजन चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राज्य लक्ष्मी से शोभायमान है। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली हैं जिनके शासनकाल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। 18वां अध्याय, राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का शाप। सूत जी कहते हैं, अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी मरे नहीं। जिस समय ब्राह्मण के शाप से उन्हें डसने के लिए तक्षक आया, उस समय वो प्राण नाशक के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा था। उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी, गंगा तट पर जाकर श्री शुकदेव जी से उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को त्याग दिया। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते रहते हैं, उस कथामृत का पान करते रहते हैं और इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अंत काल में भी मोह नहीं होता। जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित सम्राट रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कुछ भी प्रभाव नहीं था। वैसे तो जिस दिन, जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया, उसी समय पृथ्वी में अधर्म का मूल कारण कलयुग आ गया था। भ्रमर के समान सारग्राही सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें यह एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं। यह भेड़िए के समान बालकों के प्रति शूरवीर और धीरवीर पुरुषों के लिए बड़ा भीरू है। ये प्रमादी मनुष्यों को अपने वश में करने के लिए ही सदा सावधान रहता है। शौनकादि ऋषियों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुनाया। आप लोगों ने ये पूछा था कि भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, इसलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाली जितनी भी कथाएं हैं, कल्याणकामी पुरुषों को उन सब का सेवन करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, सौम्य स्वभाव सूत जी, आप युग युग जिएं, क्योंकि मृत्यु के प्रवाह में पड़े हुए हम लोग को आप भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय उज्ज्वल कार्तिक का श्रवण कराते हैं। यज्ञ करते करते उसके धुएं से हम लोगों का शरीर धूमिल हो गया है, फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं है। इधर आप तो वर्तमान में ही
भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों का मादक और मधुर मधु पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। भगवत प्रेमी भक्तों के लव मात्र के सत्संग से स्वर्ग एवं मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती। फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। ऐसा रस मर्मज्ञ होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण की लीला कथाओं से तृप्त हो जाए। समस्त प्राकृतिक गुणों से अतीत भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याण में गुणगणों का पार तो ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सके। विद्वन, आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं, इसलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्रों का हम श्रद्धालु श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के उपदेश किए हुए जिस ज्ञान से मोक्ष स्वरूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान का वर्णन कीजिए, क्योंकि उनमें कोई बात छिपाकर नहीं कही गई होगी और भगवत प्रेम की अद्भुत योग निष्ठा का निरूपण किया गया होगा। उसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ होगा। भगवान के प्यारे भक्तों को वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा रस मिलता है। सूत जी कहते हैं, अहो विलोम, जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया है, क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है। फिर उन लोगों की तो बात ही क्या है जो सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है, वे स्वयं अनंत है। वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा गया है। भगवान के गुणों की समता भी जब कोई नहीं कर सकता, तब उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है। उनके गुणों की विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को छोड़कर भगवान के ना चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज का ही सेवन करती हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था, वही उनके चरण नखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ। यह जल महादेव जी सहित सारे जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और अर्थ क्या हो सकता है। जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देह गे आदि की दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं और उस अंतिम परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं, जिसमें किसी को भी कष्ट ना पहुंचाना और सब ओर से उपशांत हो जाना ही स्वधर्म होता है। सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा है वह मैं अपनी समझ के अनुसार सुनाता हूँ। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते हैं। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए हुए थे। हिरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए और उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास लगी। जब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला, तब वे पास के ही एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। उन्होंने देखा कि वहां आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए हैं। इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे संसार से ऊपर उठ गए थे। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्मरूप तुरीय पद में वे स्थित थे। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और कृष्ण मृगचर्म से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसी अवस्था में उनसे जल मांगा, क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। जब राजा को वहां बैठने के लिए तिनके का आसन भी ना मिला, किसी ने उन्हें भूमि पर भी बैठने को ना कहा, अर्घ और आदर भरी मीठी बातें तो कहां से मिलती, तब अपने आप को अपमानित सा मानकर वे क्रोध के वश हो गए। शौनक जी, वे भूख प्यास से छटपटा रहे थे, इसलिए उन्हें एकाएक ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और क्रोध हो आया। उनके जीवन में इस प्रकार का यह पहला ही अवसर था। वहां से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष की नोक से एक मरा सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी में चले आए। उनके मन में यह बात आई कि इन्होंने जो नेत्र बंद कर रखे हैं, सो क्या वास्तव में इन्होंने अपनी सारी इंद्रिय वृत्तियों का निरोध कर लिया है, अथवा इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन है, ये सोचकर इन्होंने झूठ मूठ समाधि का ढोंग रचा रखा है। उन शमनिक मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था। वो दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब वो इस प्रकार कहने लगा, ये नरपति कहने वाले लोग उच्छिष्ट भोजी कौओं के समान संड मुसुंड होकर कितना अन्याय करने लगे हैं। ब्राह्मणों के दास होकर भी ये दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी का ही तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है, उन्हें द्वार पर रहकर ही रक्षा करनी चाहिए। घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उसे अधिकार नहीं है। अतएव उन्मार्ग गामियों के शासक भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वालों को आज मैं दंड देता हूँ। मेरा तपोबल देखो। अपने साथी बालकों से इस प्रकार कहकर क्रोध से लाल लाल आंखों वाले उस ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी के जल से आचमन करके अपने वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया।
कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा को उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। इसके बाद वो बालक अपने आश्रम पर आया और अपने पिता के गले में सांप देखकर उसे बड़ा दुख हुआ तथा वो दहाड़ मारकर रोने लगा। विप्रवर शौनक जी, शमीक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके गले में एक मरा सांप पड़ा है। उसे फेंक कर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? किसने तुम्हारा अपकार किया है? उनके इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल कह दिया। ब्रह्मर्षि शमीक जी ने राजा के शाप की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उनकी दृष्टि में परीक्षित शाप के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा, ओह मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप किया। खेद है कि उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने उनको इतना बड़ा दंड दिया। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा के दुस्सह तेज से सुरक्षित और निर्भय रहकर ही प्रजा अपना कल्याण संपादन करती है। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उस समय चोर बढ़ जाएंगे और आरक्षित भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाएगा। राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वाले चोर जो पाप करेंगे, उसके साथ हमारा कोई संबंध ना होने पर भी वह हम पर भी लागू होगा, क्योंकि राजा के ना रहने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं और वह आपस में मारपीट गाली गलौज करते हैं, साथ ही पशु, स्त्री और धन संपत्ति भी लूट लेते हैं। उस समय मनुष्यों का वर्णाश्रमाचार युक्त वैदिक आर्य धर्म लुप्त हो जाता है। अर्थ, लोभ और काम वासना के विवश होकर लोग कुत्तों और बंदरों के समान वर्ण संकर हो जाते हैं। सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेघ यज्ञ किए हैं और वे भगवान के परम प्यारे भक्त हैं। वे ही राजर्षि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे शाप के योग कदापि नहीं है। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्वात्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करें। भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वे दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, आक्षेप और मारपीट का कोई बदला नहीं लेते। महामुनि शमीक को पुत्र के अपराध पर बड़ा ही पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था, उस पर तो उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया था। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुख दुखादि द्वंद्वों में डाल देते हैं, तब भी वे प्राय हर्षित या व्यथित नहीं होते, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वथा परे है। 19वां अध्याय, परीक्षित का अनशन व्रत और शुकदेव जी का आगमन। सूत जी कहते हैं, राजधानी में पहुंचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। वे अत्यंत उदास हो गए और सोचने लगे, मैंने निरपराध एवं अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ अनार्य पुरुषों के समान बड़ा नीच व्यवहार किया। ये बड़े खेद की बात है। अवश्य उन महात्मा के अपमान के फलस्वरूप शीघ्र से शीघ्र मुझ पर कोई घोर विपत्ति आएगी। मैं भी ऐसा ही चाहता हूं, क्योंकि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और फिर कभी मैं ऐसा काम करने का दुस्साहस नहीं करूंगा। ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि आज ही मेरे राज्य, सेना और भरे पूरे खजाने को जलाकर खाक कर दें, जिससे फिर कभी मुझ दुष्ट की ब्राह्मण, देवता और गौओं के प्रति ऐसी पाप बुद्धि ना हो। वे इस प्रकार चिंतन कर ही रहे थे कि उन्हें मालूम हुआ ऋषि कुमार के शाप से तक्षक मुझे डसेगा। उन्हें वो धधकती हुई आग के समान तक्षक का डसना बहुत भला मालूम हुआ। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं संसार में आसक्त हो रहा था, अब मुझे शीघ्र वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया। वे इस लोक और परलोक के भोगों को तो पहले से ही तुच्छ और त्याज्य समझते थे। अब उनका स्वरूपतः त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर वे गंगा तट पर बैठ गए। गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वो पराग लेकर प्रवाहित होता है, जो श्रीमती तुलसी की गंध से मिश्रित है। यही कारण है कि वे लोकपालों के सहित ऊपर नीचे समस्त लोकों को पवित्र करती हैं। कौन ऐसा मरणासन पुरुष होगा जो उनका सेवन न करेगा? इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया और वे मुनियों का व्रत स्वीकार करके अनन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। संत जन प्रायः तीर्थ यात्रा के बहाने उन तीर्थ स्थानों को ही पवित्र करते हैं। उस समय वहां पर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतत्थ, इंद्रप्रमद, इद्मवा, मेघातिथि, देवल, आष्टिशेण, भारद्वाज, गौतम, पिप्लाद, मैत्रेय, औरव, कवश, अगस्त्य, भगवान व्यास, नारद तथा इनके अतिरिक्त और भी कई श्रेष्ठ देवर्षि, ब्रह्मर्षि तथा अरुणादि राजवर्षियों का शुभागमन हुआ।
इस प्रकार विभिन्न गोत्रों के मुख्य मुख्य ऋषियों को एकत्र देखकर राजा ने सबका यथा योग्य सत्कार किया और उनके चरणों पर सिर रखकर उनकी वंदना की। जब सब लोग आराम से अपने अपने आसनों पर बैठ गए तब महाराज परीक्षित ने उन्हें फिर से प्रणाम किया और उनके सामने खड़े होकर शुद्ध हृदय से अंजलि बांधकर वे जो कुछ करना चाहते थे उसे सुनाने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, अहो, समस्त राजाओं में हम धन्य हैं, धन्यतम हैं, क्योंकि अपने शील स्वभाव के कारण हम आप महापुरुषों की कृपा पात्र बन गए हैं। राजवंश के लोग प्रायः निंदित कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण धोवन से दूर पड़ जाते हैं। ये कितने खेद की बात है। मैं भी राजा ही हूँ। निरंतर देह गेह में आसक्त रहने के कारण मैं भी पाप रूप ही हो गया हूँ। इसी से स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के शाप के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। यह शाप वैराग्य उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के शाप से संसारासक्त पुरुष भयभीत होकर विरक्त हो जाया करते हैं। ब्राह्मणों, अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग और माँ गंगा जी शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें। ब्राह्मण कुमार के शाप से प्रेरित कोई दूसरा कपट से तक्षक का रूप धरकर मुझे डस ले अथवा स्वयं तक्षक आकर डस ले, इसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं है। आप लोग कृपा करके भगवान की रसमयी लीलाओं का गायन करें। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो, उनके चरणाश्रित महात्माओं से विशेष प्रीति हो और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री रहे, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। महाराज परीक्षित परम धीर थे। वे ऐसा दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के दक्षिण तट पर पूर्वाग्र कुशों के आसन पर उत्तर मुख होकर बैठ गए। राजकाज का भार तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया था। पृथ्वी के एक छत्र सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार आमरण अनशन का निश्चय करके बैठ गए तब आकाश में स्थित देवता लोग बड़े आनंद से उनकी प्रशंसा करते हुए वहां पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे तथा उनके नगारे बार बार बजने लगे। सभी उपस्थित महर्षियों ने परीक्षित के निश्चय की प्रशंसा की और साधु साधु कहकर उनका अनुमोदन किया। ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते रहते हैं। यही नहीं, उनकी सारी शक्ति लोक पर कृपा करने के लिए ही होती है। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित परीक्षित के प्रति उनके अनुरूप वचन कहे। राजर्षि शिरोमणि, भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी आप पांडुवंशियों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की सन्निधि प्राप्त करने की आकांक्षा से उस राज सिंहासन का एक क्षण में ही परित्याग कर दिया, जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुकुटों से करते थे। हम सब तब तक यहीं रहेंगे जब तक ये भगवान के परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष एवं शोक से रहित भगवत धाम में नहीं चले जाते। ऋषियों के वचन बड़े ही मधुर, गंभीर, सत्य एवं समता से युक्त थे। उन्हें सुनकर राजा परीक्षित ने उन योग युक्त मुनियों का अभिनंदन किया और भगवान के मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा से ऋषियों से प्रार्थना की, महात्माओं, आप सभी ओर से यहाँ पधारे हैं। आप सत्य लोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान हैं। आप लोगों का दूसरों पर अनुग्रह करने के अतिरिक्त जो आपका सहज स्वभाव है, इस लोक या परलोक में और कोई स्वार्थ नहीं है। विप्रवरों, आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य के संबंध में ये पूछने योग्य प्रश्न करता हूँ। आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बतलाइए कि सबके लिए, सब अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतःकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है। उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी की कोई अपेक्षा न रखने वाला व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हो गए। वे वर्ण अथवा आश्रम के बाह्य चिन्हों से रहित एवं आत्मानुभूति में संतुष्ट थे। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। उनका वेश अवधूत का था। 16 वर्ष की अवस्था थी। चरण, हाथ, जंघा, भुजाएं, कंधे, कपोल और अन्य सब अंग अत्यंत सुकुमार थे। नेत्र बड़े बड़े और मनोहर थे। नासिका कुछ ऊंची थी, कान बराबर थे, सुंदर भवें थी। इनसे मुख बड़ा ही शोभायमान हो रहा था। गला तो मानो सुंदर शंख ही था। हंसली ढकी हुई, छाती चौड़ी और उभरी हुई, नाभि भंवर के समान गहरी तथा उदर बड़ा ही सुंदर त्रिवली से युक्त था। लंबी लंबी भुजाएं थी। मुख पर घुंघराले बाल बिखरे हुए थे। इस दिगंबर वेश में वे श्वेत देवताओं के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। श्याम रंग था। चित्त को चुराने वाली भरी जवानी थी। वे शरीर की छटा और मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और वे सब के सब अपने अपने आसन छोड़कर उनके सम्मान के लिए उठ खड़े हुए। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप से पधारे हुए श्री सुखदेव जी को सर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। उनके स्वरूप को ना जानने वाले बच्चे और स्त्रियां उनकी ये महिमा देखकर वहां से लौट गए।
सबके द्वारा सम्मानित होकर श्री सुखदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। ग्रह, नक्षत्र और तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षियों के समूह से आवृत श्री सुखदेव जी अत्यंत शोभायमान हुए। वास्तव में वे महात्माओं के भी आदरणीय थे। जब प्रखर बुद्धि श्री सुखदेव जी शांत भाव से बैठ गए, तब भगवान के परम भक्त परीक्षित ने उनके समीप आकर और चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसके पश्चात बड़ी मधुर वाणी से उनसे ये पूछा। परीक्षित ने कहा, ब्रह्म स्वरूप भगवान, आज हम बड़ भागी हुए, क्योंकि अपराधिक क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा गया। आज कृपा पूर्वक अतिथि रूप से पधार कर आपने हमें तीर्थ के तुल्य पवित्र बना दिया। आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। फिर दर्शन, स्पर्श, पाद प्रक्षालन और आसन दान आदि का सुअवसर मिलने पर तो कहना ही क्या है। महायोगिन जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे ही आपकी सनिधि से बड़े बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अवश्य पांडवों के श्रीहृद भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपनेपन का व्यवहार किया है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा ना होती तो आप सरीखे एकांत वनवासी अव्यक्त गति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृत मनुष्यों को क्यों दर्शन देते। आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूँ। जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है, उसको क्या करना चाहिए? भगवान, साथ ही यह भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। वे किसका श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण और किसका भजन करें तथा किसका त्याग करें। भगवत स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर गाय दुही जाती है, गृहस्थों के घर पर उतनी देर भी तो आप नहीं ठहरते। सूत जी कहते हैं, जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी में इस प्रकार संभाषण एवं प्रश्न किए, तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी उनका उत्तर देने लगे। इति प्रथम स्कंद समाप्त। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद, पहला अध्याय, ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम्हारा लोक हित के लिए किया हुआ प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की है, उन सब में यह श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा ही आदर करते हैं। राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने सुनने एवं सोचने करने की रहती है। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनकी रात नींद या स्त्री प्रसंग से कटती रहती है और दिन धन की हाय हाय या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं है, असत्य है। परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि रात दिन उसको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी चेतना नहीं होती। इसलिए परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित है एवं विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्रायः भगवान के अनंत कल्याण में गुण गणों के वर्णन में रमे हैं। द्वापर के अंत में इस भगवत रूप अथवा वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण का अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन से मैंने अध्ययन किया था। राजर्षि, मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं इसे सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी शुद्ध चित्त वृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। जो लोग लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए तथा योग्य संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले पुरुष की वर्षों लंबी आयु भी अनजान में ही व्यर्थ बीत जाती है। उससे क्या लाभ? सावधानी से ज्ञान पूर्वक बिताई हुई घड़ी 2 घड़ी भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा तो की जा सकती है।
राजर्षि खटवांग अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए। परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। इस बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए सब कर लो। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। उसे चाहिए कि वो वैराग के शस्त्र से शरीर और उसके संबंध रखने वालों के प्रति ममता को काट डाले। धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करे और पवित्र तथा एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाए। तत्पश्चात परम पवित्र ओम इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का ही मन जाप करे। प्राण वायु को वश में करके मन का दमन करे और एक क्षण के लिए भी प्रणव को ना भूले। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषय से हटा ले और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंगलमय रूप में लगाए। स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह में से किसी एक अंग का ध्यान करे। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर दें कि फिर और किसी विषय का चिंतन ही ना हो। वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसे प्राप्त करके मन भगवते प्रेम रूप आनंद से भर जाता है। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विक्षिप्त हो या तमोगुण से मूढ़ हो जाए तो घबराए नहीं। धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा उसे वश में करना चाहिए, क्योंकि धारणा उक्त दोनों गुणों के दोषों को मिटा देती है। धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगल में आश्रय भगवान को देखता है, तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित ने पूछा, ब्रह्मन, धारणा किस साधन से, किस वस्तु में, किस प्रकार की जाती है और उसका क्या स्वरूप माना गया है जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल मिटा देती है? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। ये कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, सब का सब जिसमें दिख पड़ता है, वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्त्व और प्रकृति, इन 7 अवधारणाओं से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान है, वही धारणा के आश्रय है। उन्हीं की धारणा की जाती है। तत्वज्ञ पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं। पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, उनकी एड़ियां और पंजे रसातल हैं, दोनों गुल्फ एड़ी के ऊपर की गांठें महातल है, उनके पैर के पिंडे तलातल हैं। विश्व मूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल हैं, जांघें वितल और अतल हैं, पेड़ू भूतल है। और परीक्षित, उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को महलोक, मुख को जनलोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं। उन सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। इंद्रादि देवता उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं कान और शब्द श्रवणेन्द्रिय हैं। दोनों अश्विन कुमार उनकी नासिका के छिद्र हैं। गंध घ्राणेन्द्रिय और धधकती हुई आग उनका मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं, उनमें देखने की शक्ति सूर्य है। दोनों पलके रात और दिन है। उनका भ्रू विलास ब्रह्मलोक है। तालु जल है और जिह्वा रस। वेदों को भगवान का ब्रह्म रंध्र कहते हैं और यम को दाढ़ें। सब प्रकार के स्नेह दांत हैं और उनकी जगन मोहिनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। ये अनंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष विक्षेप है। लज्जा ऊपर का होठ और लोभ नीचे का होठ है। धर्म स्तन और अधर्म पीठ है। प्रजापति उनके मूत्रेंद्रिय हैं। मित्रा वरुण अंडकोश हैं। समुद्र कोक है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। राजन, विश्व मूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं। वृक्ष रोम है। परम प्रबल वायु श्वास हैं। काल उनकी चाल है और गुणों का चक्कर चलाते रहना उनका कर्म है। परीक्षित, बादलों को उनके केश मानते हैं। संध्या उन अनंत का वस्त्र है। महात्माओं ने अव्यक्त मूल प्रकृति को ही उनका हृदय बतलाया है और सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है। महतत्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं और रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी उनके नख है। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनके कटि प्रदेश में स्थित है। तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल है। स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि है और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान है। गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सराएं उनके षड्ज आदि स्वरों की स्मृति हैं। दैत्य उनके वीर्य हैं। ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य जंघाएं और शूद्र उन विराट पुरुष के चरण हैं। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्य में यज्ञ किए जाते हैं, वे उनके कर्म हैं। परीक्षित, विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है, सो मैंने तुम्हें सुना दिया। इसी में मुमुक्षु पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं।
क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्न अवस्था में अपने आप को विविध पदार्थों के रूप में देखता है, वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्वांतरयामी परमात्मा भी एक ही है। उन सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए। अन्य किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आसक्ति जीवन के अध पतन का हेतु है। दूसरा अध्याय भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से वह सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी, जो पहले प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी। इससे उनकी दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई थी। तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसा कि यह प्रलय के पहले था। वेदों के वर्णन शैली ही इस प्रकार की है कि लोगों को बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामों के फेर में फंस जाती है। जीव वहाँ सुख की वासना से स्वप्न सा देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु उन मायामय लोकों में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वो विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना प्रयोजनीय हो। अपनी बुद्धि को उनकी निस्सारता के निश्चय से परिपूर्ण रखे और एक क्षण के लिए भी असावधान ना हो। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्धवश बिना परिश्रम के यूं ही मिल जाए, तब उनके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके लिए कोई प्रयत्न ना करें। जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है, तब पलंग के लिए प्रयत्न करने से क्या प्रयोजन। जब भुजाएं अपने को भगवान की कृपा से स्वयं ही मिली हुई है, तब तकियों की क्या आवश्यकता। जब अंजलि से काम चल सकता है, तब बहुत से बर्तन क्यों बटोरें। वृक्ष की छाल पहनकर या वस्त्रहीन रहकर भी यदि जीवन धारण किया जा सकता है, तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता। पहनने को क्या रास्तों में चिथड़े नहीं है। भूख लगने पर दूसरों के लिए ही शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूल की भिक्षा नहीं देते। जल चाहने वालों के लिए नदियाँ क्या बिल्कुल सूख गई हैं। रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद कर दी गई हैं। अरे भाई, सब न सही, क्या भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चूर घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते हैं। इस प्रकार विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्मस्वरूप परम प्रियतम परम सत्य जो अनंत भगवान है, बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करें, क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाला अज्ञान का नाश हो जाता है। पशुओं की बात तो अलग है, परंतु मनुष्यों में भला ऐसा कौन है जो लोगों को इस संसार और वैतरणी नदी में गिरकर अपने कर्म जन्य दुखों को भोगते हुए देखकर भी भगवान का मंगल में चिंतन नहीं करेगा। इन असत विषय भोगों में ही अपने चित्त को भटकने देगा। कोई कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदयाकाश में विराजमान भगवान के प्रादेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं। वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान के चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। कमल के समान विशाल और कोमल नेत्र है। कदम के पुष्प की केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभायमान है। सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल है, जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। उनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजित है। उनके हृदय पर श्री वत्स का चिन्ह एक सुनहरी रेखा है। गले में कौस्तुभ भमनी लटक रही है। वक्षस्थल कभी न कुमलाने वाली बनमाला से घिरा हुआ है। वे कमर में करधनी, अंगुलियों में बहुमूल्य अंगूठी, चरणों में नूपुर और हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके बालों की लट बहुत चिकनी, निर्मल, घुंघराली और नीली है। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य और चितवन से शोभायमान भावों के द्वारा वो भक्त जनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर ना हो जाए, तब तक बार बार इस चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। भगवान के चरण कमलों से लेकर उनके मुस्कान युक्त मुख कमल पर्यंत समस्त अंगों की एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाएगा। जब एक अंग का ध्यान ठीक ठाक होने लगे, तब उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। ये विशेश्वर भगवान दृश्य नहीं, दृष्टा है। सगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का स्वरूप है। जब तक इनमें अनंत प्रेम में भक्ति योग ना हो जाए, तब तक साधक को नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के उपयुक्त स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। परीक्षित, जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे, तब देश और काल में मन को ना लगाए। सुखपूर्वक स्थिर आसन से बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों का संयम करे। तदनंतर अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में और क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में लीन कर दे। फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शांति में अवस्था में स्थित हो जाए। फिर
फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। इस अवस्था में सत्व गुण भी नहीं है, फिर रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या है। अहंकार, महतत्व और प्रकृति का भी वहां अस्तित्व नहीं है। उस स्थिति में जब देवताओं के नियामक काल की भी दाल नहीं गलती, तब देवता और उनके अधीन रहने वाले प्राणी तो रह ही कैसे सकते हैं। योगी लोग ये नहीं, ये नहीं, इस प्रकार परमात्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं और शरीर तथा उसके संबंधी पदार्थों में आत्मबुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। इस विषय में समस्त शास्त्रों की सम्मति है। ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है, उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। पहले एड़ी से अपने गुदा को दबाकर स्थिर हो जाए और तब बिना घबराहट के प्राण वायु को षट चक्र भेदन की रीति से ऊपर ले जाए। मनस्वी योगी को चाहिए कि नाभि चक्र मणिपूरक में स्थित वायु को हृदय चक्र अनाहत में, वहां से उदान वायु के द्वारा वक्ष स्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में, फिर उस वायु को धीरे धीरे तालु मूल में विशुद्ध चक्र के अग्रभाग में चढ़ा दें। तदनंतर 2 आंख, 2 कान, 2 नासा छिद्र और मुख, इन 7 छिद्रों को रोककर उस तालु मूल्य में स्थित वायु को भवों के बीच आज्ञा चक्र में ले जाए। यदि किसी लोक में जाने की इच्छा ना हो तो आधी घड़ी तक उस वायु को ही रोककर स्थिर लक्ष्य के साथ उसे सहस्त्रार में ले जाकर परमात्मा में स्थित हो जाए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र का भेदन करके शरीर इंद्रियादि को छोड़ दे। परीक्षित, यदि योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं, 8 सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धों के साथ विहार करूं, अथवा त्रिगुण मैं ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं, तो उसे मन और इंद्रियों को साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए। योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी की बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार बेरोक टोक विचरना नहीं हो सकता। परीक्षित, योगी ज्योतिमय मार्ग सुषुम्ना के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है, तब पहले वो आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है। वहाँ उसके बचे खुचे मल भी जल जाते हैं। इसके बाद वो वहाँ से ऊपर भगवान श्री हरि के शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र पर पहुँचता है। भगवान विष्णु का यह शिशुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। उसका अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म एवं निर्मल शरीर से वह अकेला ही महरलोक में जाता है। वो लोक ब्रह्मवेताओं के द्वारा भी वंदित है और उसमें कल पर्यंत जीवित रहने वाले देवता विहार करते रहते हैं। फिर जब प्रलय का समय आता है, तब नीचे के लोगों को शेष के मुख से निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते देखकर वो ब्रह्मलोक में चला जाता है। जिस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं, उस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही 2 प्रारब्ध की है। वहाँ न शोक है, न दुख, न बुढ़ापा है, न मृत्यु। फिर वहाँ किसी प्रकार का उद्वेग या भय तो हो ही कैसे सकता है। वहाँ यदि दुख है तो केवल एक बात का, वो यही कि इस परम पद को ना जानने वाले लोगों के जन्म मृत्यु में अत्यंत घोर संकटों को देखकर दयावश वहाँ के लोगों के मन में बड़ी व्यथा होती है। सत्य लोक में पहुँचने के पश्चात वो योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है और फिर उतावली ना करते हुए 7 आवरणों का भेदन करता है। पृथ्वी रूप से जल को और जल रूप से अग्नि में आवरणों को प्राप्त होकर वो ज्योति रूप से वायु रूप आवरण में आ जाता है और वहाँ से समय पर ब्रह्म की अनंतता का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण को प्राप्त करता है। इस प्रकार स्थूल आवरणों को पार करते समय उसकी इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन हो जाती है। घ्राण इंद्रिय गंधतन मात्रा में, रसना रसतन मात्रा में, नेत्र रूपतन मात्रा में, त्वचा स्पर्शतन मात्रा में, श्रोत शब्दतन मात्रा में और कर्मेंद्रिया अपनी अपनी क्रिया शक्ति में मिलकर अपने अपने सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार योगी पंचभूतों के स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है। वहाँ सूक्ष्म भूतों को तामस अहंकार में, इंद्रियों को राजस अहंकार में तथा मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। इसके बाद अहंकार के सहित लय रूप गति के द्वारा महतत्व में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति रूप आवरण में जा मिलता है। परीक्षित, महाप्रलय के समय प्रकृति रूप आवरण का भी लय हो जाने पर वो योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने उस निरावरण रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जिससे इस भगवनमयी गति की प्राप्ति हो जाती है। उससे फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। परीक्षित, तुमने जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने वेदोक्त द्विविध
सनातन मार्ग सद्यो मुक्ति और कर्म मुक्ति का तुमसे वर्णन किया। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था, तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं दोनों मार्गों की बात ब्रह्मा जी से कही थी। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। भगवान ब्रह्मा ने एकाग्रचित्त से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यह निश्चय किया कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। समस्त चर अचर प्राणियों में उनके आत्मा रूप से भगवान श्री कृष्ण ही लक्षित होते हैं, क्योंकि ये बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ उनका अनुमान कराने वाले लक्षण है। वह इन सब के साक्षी एकमात्र दृष्टा है। परीक्षित, इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि सब समय और सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करें। राजन, संत पुरुष आत्मा स्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं। जो अपने कान के दोनों में भर भर कर उनका पान करते हैं, उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है, वो शुद्ध हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सनिधि प्राप्त कर लेते हैं। तीसरा अध्याय, कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था, मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो, वो बृहस्पति की, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो, वो इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो, वो प्रजापतियों की उपासना करे। जिसे लक्ष्मी चाहिए, वो माया देवी की, जिसे तेज चाहिए, वो अग्नि की, जिसे धन चाहिए, वो वसुओं की, और जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो, उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो, वह अदिति की, जिसे स्वर्ग की कामना हो, वह अदिति के पुत्र देवताओं की, जिसे राज्य की अभिलाषा हो, वह विश्व देवों का, और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो, उसे साध्य देवताओं का आराधना करना चाहिए। आयु की इच्छा से अश्विनी कुमारों का, पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी का, और प्रतिष्ठा की चाह हो तो लोक माता पृथ्वी और द्यो आकाश का सेवन करना चाहिए। सौंदर्य की चाह से गंधर्वों की, पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की, और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। जिसे यश की इच्छा हो वो यज्ञ पुरुष की, जिसे खजाने की लालसा हो वो वरुण की, विद्या प्राप्त करने के लिए आकांक्षा हो तो वो भगवान शंकर की, और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। धर्म उपार्जन करने के लिए विष्णु भगवान की, वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, और बलवान होने के लिए मरुद गणों की आराधना करनी चाहिए। राज्य के लिए मनवंतरों के अधिपति देवों को, अभिचार के लिए निष्ठकों को, भोगों के लिए चंद्रमा को, और निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। और जो बुद्धिमान पुरुष है, वो चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो, अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। जितने भी उपासक हैं, उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त करें। ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती हैं, उसमें उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे संसार सागर की त्रिगुणमयी तरंग मालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं। हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव करने लगता है। इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रहती। केवल मोक्ष को सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का चस्का लग जाने पर भला कौन ऐसा है जो उनमें प्रेम न करे। शौनक जी ने कहा, सूत जी, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की यह बात सुनकर उनसे और क्या पूछा। वे तो सर्वज्ञ होने के साथ ही साथ मधुर वर्णन करने में भी बड़े निपुण थे। सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, हम लोग उनकी वो बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके अवश्य सुनाइए, क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बातें होती है जिनका पर्यवसान भगवान की रसमयी लीला कथा में ही होता है। पांडु नंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े भगवत भक्त थे। बाल्यावस्था में खिलौनों से खेलते समय वे भी श्री कृष्ण लीला का ही रस लेते थे। भगवान में श्री सुखदेव जी भी जन्म से ही भगवत पारायण हैं। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य हुई होगी। जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है। यह भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या लोहार की धौंकनी सांस नहीं लेती? गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की ही तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते? जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर पशु, कुत्ते,
ग्राम सूकर, ऊंट और गधे से भी गया बीता है। सूत जी, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान बिल के समान है। जो जीभ भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती, वो मेढक की जीभ के समान टर टर करने वाली है। उसका तो ना रहना ही अच्छा है। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, वो रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझ मात्र ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ है। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों की पंख में बने हुए आंखों के चिन्ह के समान निरर्थक हैं। मनुष्यों के वे पैर चलने की शक्ति रखने पर भी ना चलने वाले पेड़ों जैसे ही हैं। जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सर पर नहीं चढ़ाई, वो जीता हुआ भी मुर्दा है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की, वो श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित शव है। सूत जी, वो हृदय नहीं लोहा है, जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघलकर उन्हीं की ओर बह नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघल जाता है, उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। प्रिय सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसलिए भगवान के परम भक्त, आत्मविद्या विशारद श्री सुखदेव जी ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ कहा, वो संवाद आप कृपा करके हम लोगों को सुनाइए। चौथा अध्याय, राजा का सृष्टि विषयक प्रश्न और सुखदेव जी का कथारंभ। सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी के वचन भगवत तत्व का निश्चय कराने वाले थे। उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई बंधु और निष्कंटक राज्य में नित्य के अभ्यास के कारण उनकी दृढ़ ममता हो गई थी। एक क्षण में ही उन्होंने उस ममता का त्याग कर दिया। शौनकादि ऋषियों, महामनस्वी परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चित समय जान लिया था। इसलिए उन्होंने धर्म, अर्थ और काम से संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे, उनका संन्यास कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण में सुदृढ़ आत्मभाव को प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने श्री सुखदेव जी से यह प्रश्न किया, जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। परीक्षित ने पूछा, भगवत स्वरूप मुनिवर, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ कहा है वह सत्य एवं उचित है। आप ज्यों ज्यों भगवान की कथा कहते जा रहे हैं, त्यों त्यों मेरे अज्ञान का पर्दा फटता जा रहा है। मैं आपसे फिर भी यह जानना चाहता हूं कि भगवान अपनी माया से संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मादि समर्थ लोकपाल भी इसको समझने में भूल कर बैठते हैं। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा और फिर संहार करते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को ही खिलौना बनाकर खेलते हैं। वे बच्चों के बनाए हुए घरौंदों की तरह ब्रह्मांडों को कैसे बनाते हैं और फिर किस प्रकार बात की बात में मिटा देते हैं। भगवान श्री हरि की लीलाएं बड़ी ही अद्भुत, अचिंत्य है। इसमें संदेह नहीं कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उनकी लीला का रहस्य समझना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। भगवान तो अकेले ही हैं। वे बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं अथवा अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रमशः धारण करते हैं। मुनिवर, आप वेद और ब्रह्म तत्व दोनों के पूर्ण मर्मज्ञ हैं, इसलिए मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी कहते हैं, जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का बार बार स्मरण करके अपना वचन प्रारंभ किया। श्री सुखदेव जी ने कहा, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम है, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व, रज, तमोगुण रूप तीन शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं। जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, जिनका स्वरूप और उसकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है, जो स्वयं अनंत है तथा जिनकी महिमा भी अनंत है। हम पुनः बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं, दुष्टों की सांसारिक बढ़ती रोककर उन्हें मुक्ति देते हैं तथा जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं, उन्हें उनका भी अभिष्ट वस्तु का दान करते हैं, क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति है, इसलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है। जो बड़े ही भक्त वत्सल हैं और हठ पूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग, जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है, फिर उससे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। तथा ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर जो निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार है। विवेकी पुरुष
जिनके चरण कमलों की शरण लेकर अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं और बिना किसी परिश्रम के ही ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं, उन मंगलमय कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को अनेक बार नमस्कार है। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी और मंत्रवेत्ता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याणमयी कीर्ति वाले भगवान को बार बार नमस्कार है। किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन और खस आदि नीच जातियां तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान भगवान को बार बार नमस्कार है। वे ही भगवान ज्ञानियों की आत्मा है, भक्तों के स्वामी है, कर्म कांडियों के लिए वेद मूर्ति तथा धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति है और तपस्वियों के लिए तप स्वरूप है। ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते और आश्चर्यचकित होकर उसे देखते रहते हैं। वे मुझ पर अपने अनुग्रह की प्रसाद की वर्षा करें, जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति हैं, समस्त यज्ञों के भोक्ता एवं फलदाता हैं, प्रजा के रक्षक हैं, सबके अंतर्यामी और समस्त लोकों के पालन करता है तथा पृथ्वी देव के स्वामी हैं, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर अंधक, वृष्णि एवं यदुवंश के लोगों की रक्षा की है तथा जो उन लोगों के एकमात्र आश्रय रहे हैं, वे भक्त वत्सल संत जनों के सर्वस्व श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं तथा उनके दर्शन के अनंतर अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते हैं, वे प्रेम और मुक्ति को लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया और वे अपने अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुई, वे ज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करें, मेरे हृदय में प्रकट हों। भगवान ही पंच महाभूतों से इन शरीरों का निर्माण करके इनमें जीव रूप से शयन करते हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 1 मन इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। वे सर्वभूत में भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दें। संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई ज्ञानमयी सुधा का पान करते रहते हैं, उन वासुदेव अवतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है। परीक्षित, वेद गर्भ स्वयंभू ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी, जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश किया था और वही मैं तुमसे कह रहा हूं। 5वां अध्याय, सृष्टि वर्णन। नारद जी ने पूछा, पिताजी, आप केवल मेरे ही नहीं, सबके पिता, समस्त देवताओं से श्रेष्ठ एवं सृष्टि करता है। आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे वो ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। पिताजी, इस संसार का क्या लक्षण है? इसका आधार क्या है? इसका निर्माण किसने किया है? इसका प्रलय किसमें होता है? ये किसके अधीन है और वास्तव में ये है क्या वस्तु? आप इसका तत्व बतलाइए। आप तो ये सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ है, हो रहा है या होगा, उसके स्वामी आप ही हैं। ये सारा संसार हथेली पे रखे हुए आंवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत ही है। पिताजी, आपको यह ज्ञान कहां से मिला? आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं? आपका स्वामी कौन है और आपका स्वरूप क्या है? आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। कितना अद्भुत है! जैसे मकड़ी अनायास ही अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें खेलने लगती है, वैसे ही आप अपने शक्ति के आश्रय से जीवों को अपने में ही उत्पन्न करते हैं और फिर भी आप में कोई विकार नहीं होता। जगत में नाम, रूप और गुणों से जो कुछ जाना जाता है, उससे मैं ऐसी कोई सत, असत, उत्तम, मध्यम या अधम वस्तु नहीं देखता जो आपके सिवा और किसी से उत्पन्न हुई हो। इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आपने एकाग्र चित्त से घोर तपस्या की। इस बात से मुझे मोह के साथ साथ बहुत बड़ी शंका भी हो रही है कि आपसे बड़ा भी कोई है। पिताजी, आप सर्वज्ञ एवं सर्वेश्वर हैं। जो कुछ मैं पूछ रहा हूं वो सब आप कृपा करके मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे मैं आपके उपदेश को ठीक ठीक समझ सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है, तुम्हारा वह कथन भी असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक मुझसे परे का तत्व जो स्वयं भगवान ही है जान नहीं लिया जाता, तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है। जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं,
वैसे ही मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूं। उन भगवान वासुदेव की मैं वंदना करता हूं और ध्यान भी, जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। यह माया तो उनकी आंखों के सामने ठहरती नहीं, झेप कर दूर से ही भाग जाती है, परंतु संसार के अज्ञानी जन उसी से मोहित होकर ये मैं हूं, ये मेरा है, इस प्रकार बकते रहते हैं। भगवत स्वरूप नारद द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। वेद नारायण के पारायण हैं, देवता भी नारायण के ही अंगों में कल्पित हुए हैं और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही है, तथा उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है वे भी नारायण में ही कल्पित है। सब प्रकार के योग भी नारायण के प्राप्ति की ही हेतु है। सारी तपस्याएं नारायण की ओर ही ले जाने वाली है। ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधनों का पर्यवसान भगवान नारायण में ही है। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर है, स्वामी है, निर्विकार होने पर भी सर्वस्वरूप है। उन्होंने ही मुझे बनाया है और उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं उनकी इच्छा अनुसार सृष्टि रचना करता हूं। भगवान माया के गुणों से रहित एवं अनंत है। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, ये तीन गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए गए हैं। ये ही तीनों गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को ही माया में स्थित होने पर कार्य, कारण और कर्तापान के अभिमान से बांध लेते हैं। नारद इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन तीन आवरणों से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं, इसलिए लोग उनको नहीं जान पाते। सारे संसार के और मेरे भी एकमात्र स्वामी वही हैं। मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा होने पर अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। भगवान की शक्ति से ही काल ने तीन गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया, स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महत्त्व को जन्म दिया। रजोगुण और सत्व गुण की बुद्धि होने पर महत्त्व का जो विकार हुआ, उससे ज्ञान, क्रिया और दव्य रूप तम प्रधान विकार हुआ। वह अहंकार कहलाया और विकार को प्राप्त होकर तीन प्रकार का हो गया। उसके भेद हैं वैकारिक, तेजस और तामस। नारद जी, वे क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान हैं। जब पंच महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार हुआ, तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश के तन्मात्रा और गुण शब्द हैं। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और अदृश्य का बोध होता है। जब आकाश में विकार हुआ, तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई। उसका गुण स्पर्श है। अपने कारण का गुण आ जाने से यह शब्द वाला भी है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवन शक्ति, ओज और बल इसी का रूप है। काल, कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ, उससे तेज की उत्पत्ति हुई। उसका प्रधान गुण रूप है। साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण शब्द एवं स्पर्श भी इसी में है। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है रस। कारण तत्वों के गुण शब्द, स्पर्श और रूप भी इसमें है। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है गंध। कारण के गुण कार्य में आते हैं। इस न्याय से शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये चारों गुण भी इसमें विद्यमान है। वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्र देवताओं की उत्पत्ति हुई। उनके नाम है दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्वनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। तेजस अहंकार के विकार से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रिय एवं वाक, हस्त, पाद, गुदा और जनेन्द्रिय, ये 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति स्वरूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुए। श्रेष्ठ ब्रह्मवित्त, जिस समय ये पंचभूत, इंद्रिय, मन और सत्व आदि तीनों गुणों पर परस्पर संगठित नहीं थे, तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सके। जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति को प्रेरित किया, तब वे तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि, समष्टि रूप, पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। वो ब्रह्मांड रूप अंडा 1 सहस्त्र वर्ष तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा। फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया। उस अंडे को फोड़कर उसमें से वही विराट पुरुष निकला, जिसकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्त्रों की संख्या में है। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंगों में समस्त लोक और उनमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं। उसकी कमर से नीचे के अंगों में 7 पाताल की और उसके पेड़ों से ऊपर के अंगों में 7 स्वर्ग की कल्पना की जाती है। ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख है। भुजाएं क्षत्रिय हैं, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। पैरों से लेकर कटी पर्यंत 7 पाताल तथा भूलोक की कल्पना की गई है।
नाभि में भूर्वलोक की, हृदय में स्वर्गलोक की और परमात्मा के वक्ष स्थल में महलोक की कल्पना की गई है। उनके गले में जनलोक, दोनों स्तनों में तपोलोक और मस्तक में ब्रह्मा का नित्य निवास स्थान सत्यलोक है। उस विराट पुरुष की कमर में अतल, जांघों में वितल, घुटनों में पवित्र सुतल लोक और जंघाओं में तलातल की कल्पना की गई है। एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल और तलुओं में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोकमय है। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है तथा उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भ्रूलोक है और सिर में स्वरलोक है।